अरे आप इतने सारे लोग अंदर, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। जी, जा रहे हैं। चलो चल। क्या हो गया इसे अचानक? कैसे हो गया? रौनक अभी तक तो ठीक थे, नाच गा रहे थे, बोल रहे थे, हंस रहे थे, अभी अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं होगा माँ, टेंशन नहीं है मत। माँ, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उनको, ठीक हो जाएंगे वो। प्लीज परेशान मत होइए माँ। डॉक्टर, अब पापा कैसे है? ठीक है? देखिए उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। मेरे भाई को हार्ट अटैक कैसे आया? आप लोगों में रौनक कौन है? हम है रौनक। देखिए सिंह साहब, बार बार आपका ही नाम बड़बड़ा रहे हैं। ऐसा करिए आप एक बार जाके उनसे मिल लीजिए, बाकी घर वालों को मैं उनके होश आने के बाद ही अलाउ करूंगा। जाइए मिल लीजिए। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा पापा को। हम जाके देखते हैं, ठीक है? मुस्कान, तुम करोगी ना अपने पापा की सलामती के लिए प्रार्थना? करेगी ना? जिसने मुझे, मेरी मम्मा को और पता नहीं कितनों को बाजार में लाकर खड़ा कर दिया था, उस दानव के लिए मैं कैसे प्रार्थना कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ सबकी दुआ और प्रार्थना से ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। तू करेगी ना प्रार्थना? करना। दुश्मनी से बड़ा प्यार होता है, मेरी मम्मा ने मुझे यही सिखाया था। और आपको मैंने माँ माना है, उस आदमी से दुश्मनी बाद में, लेकिन आपका प्यार पहले है, इसलिए आपके सुहाग के लिए मैं प्रार्थना जरूर करूंगी। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है रौनक? वाह, अरे समझ में नहीं आता वो क्या भेजा तूने फोन। अरे बाबा, समझ नहीं आ रहा, उसको एक्टिंग कर रहे थे आप। सारा समझ ही नहीं आया हमको। क्या एक्टर है यार, मानना पड़ेगा आपको। अरे पगले, अगर मैं वहां एक्टिंग नहीं करता तो मुझे सचमुच का दिल का दौरा पड़ जाता। वहां भी तूने ऐसा किया। अरे एक बार तो वहीं बैठे बैठे मेरा तो दिल। सांसें रुक गई, सांसें रुक गई। जानते थे, अरे बेटे आपके तो कोई भी चाल चलते हैं उसके पहले हमें समझ आ जाता है कि अब ये चाल चलने वाले हैं। बस चाल तो तूने चली थी इस बार बचुआ। तो नहीं चलते, नहीं चलते। क्या करते आपने? हमारे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा? हर तरफ से आपने हमें एकदम दबा के रख लिया। समझ नहीं आता, ब्लैंकिया गए थे सर, करेंगे क्या करें? वो तो चाल चलनी थी ना, तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? बस जल्दी चाल। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हम आपको नरेट आते हैं। लुक उधर उधर उधर।
कान लगा के सुनना, ध्यान लगा के देखना, रिपीट करने की हमारी आदत नहीं है। तीसरा फेरा संपन्न हुआ। अब चौथे फेरे से वधू आगे हो जाएंगे। प्लीज पापा, बच्चा नीचे हमें बाहर में जाए तो। फेरा और आखिरी फेरा है। इसे संपन्न होते ही आप पूरे विधि विधान के अनुसार पति पत्नी कहलाएंगे। क्या पापा? अरे सॉरी, सिंह साहब। अरे यहाँ का देख रहे हैं? वहाँ देखिए, वहाँ वो देखिए, शादी चल रही है, बहुत ब्यूटीफुल शादी चल रही है। देखिए देखिए देखिए, हमारे हिसाब से निपटने वाली है। आखिरी फेरा बचा होगा बस। रुकिए, वरना सबके सामने ये सच आ जाएगा। अगर सबके सामने आ गया तो आप सबके सामने आने लायक बचेंगे नहीं। सोच क्या रहे हैं? चाहिए जल्दी, फास्ट चाहिए, गो गो। फिलहाल के लिए इतना ही है। रुकावट के खेल, थोड़ा पीछे जाइए। अब बताइए कैसा लगा कार्यक्रम? स्टोरी अच्छी थी, माइंड ब्लोइंग। बताइए कैसा है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तेरी आंख अपने बाप के साथ ऐसे हरकत करता शर्म नहीं आती? आंखों में राणा! खत्म होगा तेरी। कुछ नहीं हुआ। इनकी आवाज थी ना रौनक? बिल्कुल ठीक है। क्यों घबरा क्यों रही है? स्ट्रेस से आ गए हो क्या? कि डॉक्टर ने भी इंजेक्शन लिया ना, तो उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। देख कितने आराम से सो रहे हैं। क्या हाल बना रखा है आपने अपना। जल्दी से ठीक हो जाइए ना, ऐसे अच्छे नहीं लगते आप हमको। माँ तू टेंशन मत ले, पापा बिल्कुल ठीक है। जाइए आप जाइए। हम है ना ध्यान रखने के लिए, है? रौनक है ना? चलिए डॉक्टर आएंगे, खामा काफी करेंगे उसका। ले जा पापा, अब जल्दी ठीक हो जाए, मुझे यकीन है पूरा। अब जाइए जाइए। जी जी माँ, हम है पापा। जी जी। औलाद है क्या? है? थोड़ा तो लिहाज कीजिए। हॉस्पिटल के बिस्तर पर हैं, ऐसे चिल्ला रहे जोर जोर से। आप खुद पे काबू नहीं तो आवाज पे तो काबू कीजिए। ऐसे चिल्लाएंगे तो सबको पता लग जाएगा कि यह हार्ट अटैक नकली था। एक बात बताइए, आप हम पर क्यों बिगाड़े? नहीं, हमारी कोई गलती थी? हमने कोई गलती नहीं की। गलती है आपकी। आपने गलती पे गलती पे गलती पे गलती करते रहे आप। और सबसे घिनौना गलती, सबसे घिनौनी, सबसे गंदी गलती आपके फोन में जो आपने देखी वो आपने की। नहीं, बेटे हैं इसलिए सच बताना फर्ज बनता है हमारा। बेटे हो, अब बेटा ही बन के रहो। बाप बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो जानता नहीं
सिंह साहब, क्या चीज है? यही प्रॉब्लम है आपकी। ये आपकी सबसे बेवकूफाना गलती है, अहंकार। और हमेशा आपको यही लेकर डूबा है। आपने हमें पूरी तरह आपने हमें फंसा दिया शादी करने के लिए, क्योंकि आपकी अहंकार को यकीन था कि हम शादी नहीं करेंगे। करेक्ट? और हमने कोई गलती नहीं की, हमने कुछ नहीं कहा, हमने बस आपके उस अहंकार को यूज किया, उसका उपयोग किया, उसका फायदा उठाया और आपको ये यकीन दिलाया कि हम शादी नहीं करेंगे। और बस आपको यकीन हो गया। पापा, आज आपने हमें पापा कहा है अरसे बाद, तो आज अभी अपनी पापा की सुन, बिना डरे सब कुछ बोल दे अपनी माँ को। बाकी सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी। हनुमान, लग जाओ प्रभु की सेवा में। और फिर आप अपने अहंकार की जीत की खुशी में इतना खो गए कि आपको आभास भी नहीं हुआ कि हमारी नजरें भी आप पर हैं। और तभी हमने सोचा कि आप ही की भाषा में हम आपको ब्लैकमेल ले आएंगे, लेकिन सबूतों के साथ। बस फिर क्या, छोड़ दी हमने दोनों आंखें आपके पीछे। हमारी जया कितनी सुंदर लग रही है। वाह अंकल जी, पहनते सफेद कपड़े हैं और मिजाज एकदम उल्टू रंगीन, वो भी इस उम्र है। प्रभु, शादी आज आपकी है, पर अंकल जी आज अपनी सुहागरात बनाने में मशरूफ है। आप भी तैयार हो जाइए इनकी लंका लगाने के लिए। साला सिंह साहब, धोखेबाज रावण को हमारी माँ राम समझ रही थी। इतने बड़े धोखेबाज निकले आप। दुनिया के सामने छोटे मोटे अच्छे काम करके पेपर में नाम छपवाकर दुनिया के सामने बहुत नेक बनकर घूमते हैं आप। ये है आपका असली चेहरा। ये दानव है साला। ये आदमी दानव है, ये बाप नहीं है, ये दानव है। समाज में वाहवाही बटोरने का बहुत शौक है ना आपको। कैसी वाहवाही साला। हमारी माँ की पीठ पीछे दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मनाने की वाहवाही, ये वाहवाही चाहिए आपको। समाज में कोठा चलाने की वाहवाही, कैसी वाहवाही। या फिर पतिव्रता पत्नी के विश्वास की चिता जलाने की वाहवाही, कैसी वाहवाही चाहिए आपको सिंह साहब। बहुत धोखा दिया आपने हमारी माँ को, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। शर्म नहीं आती? आएगी भी क्यों? जिसका काम पेशा ही बेशर्मी का, उसे शर्म कैसे आएगी? ऐसे क्या देख रही हो? यही सोचो ना कि हम कौन हैं। हम उसी बाप के बेटे हैं जिसके साथ तुम रंगरलियां मना रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी। उसी बाप के बेटे हैं। नहीं समझी?
कैसी औरत हो साला तुम? एक दूसरी औरत का घर तोड़ने से पहले एक बार भी तुमने सोचा नहीं? हमें तो लगता है तुम जैसी औरतें पैदा ही होती हैं दूसरों का घर तोड़ने के लिए। हाँ, यही सच है। हमें उस बाप की परवाह नहीं, हमें अपनी परवाह नहीं, लेकिन हमें परवाह है तो हमारी माँ की। बहुत प्यार करते हैं उसे, यही सारा प्रॉब्लम है। बहुत चाहते हैं उसे, और तुम्हारी वजह से उसका घर तिनका जल रहा है, और हम उसे उस आग में, उस धुएं में घुटते हुए नहीं देख सकते। जानती हो, मेरे बाप का सच जो है ना, उसका वो घिनौना सच, वो हमारे सामने आ चुका है। वो तुम्हारे चेहरे पर चमचमाता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि माँ देखे। अगर देख लिया तो बेचारी टूट के बिखर जाएगी। जानते हो कैसे? हमारी माँ ने ठीक इसी तरह पूरे परिवार को संजो के रखा, लेकिन अब उसकी डोर कमजोर पड़ रही है और कभी भी टूट सकती है तेरी वजह से।